बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रे डायग्राम। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है, उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से। थोड़े से समय में हम लोग इसको फटाफट से रिवीजन कर लेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रे डायग्राम की। रे डायग्राम का बेसिक डायग्राम आपको कैसे बनाना है इसके बारे में देखो। एक स्टैंडर्ड ले लो, आप क्या करो 0 से 12 सेंटीमीटर तक आप ड्रॉ कर लो, स्केलिंग कर लो, और उसे आप प्रिंसिपल एक्सिस का नाम देते हैं। आप 3 सेंटीमीटर राइट से एक स्पेस छोड़ दो और फिर वहाँ पर लिख दो पोल। पी होता है पोल, जहाँ पर आपको मिरर को रखना होता है। नाउ अब आप चंदा मामा को ले लो और वहाँ पर ड्रॉ कर लो। ये सब चीज़ आपके पास होता है, आप अपने एग्ज़ाम में ये सब चीज़ लेकर जाएंगे। नाउ आप क्या करो, यहाँ पर दिस इज अ कॉनकेव मिरर। बाहर की ओर अगर जा रहा है, अगर पुताई बाहर की ओर है तो कॉनकेव मिरर होगा, अंदर की ओर होता तो कॉन्वेक्स मिरर होता। अब यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का आप गैप बना लो और वहाँ पर आप लिख दो एफ, जिसे आप बोलते हैं फोकस। नाउ फिर से 2 सेंटीमीटर लो, क्योंकि फोकस का 2 गुना होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आप उसे सी का नाम दो। उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि 2 सेंटीमीटर है। नाउ अब आपके पास ये रे डायग्राम आप बना सकते हैं। आपको ये स्टैंडर्ड को अपने एग्जाम में फॉलो करना है। रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम, क्या क्या नियम होता है। सबसे पहला नियम आपको ये समझना है, a ray of light which is parallel to the principal axis of concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror। इसका मतलब बोल रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो हमेशा फोकस से क्रॉस करता है। ये हो आपका रिफ्लेक्टेड रे है। फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है वो इंसिडेंट रे कहलाता है, और दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड रे कहलाता है। ये वाला इंसिडेंट रे है और ये वाला आपका रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट करना मतलब टकरा के वापस लौट जाना, रिफ्रैक्शन मतलब पार कर जाना। नाउ रूल फॉर मेकिंग रे डायग्राम, दूसरा नंबर आपका कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। मतलब बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए पास हो रहा है, ये इंसिडेंट रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे उसी दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। आप देख लीजिए इस तरीके से, राइट। तो दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से क्रॉस कर रहा है, देन ऑफ कोर्स वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। कौन? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 4, a ray of light which is incident at pole of concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल से क्रॉस करता है तो सेम एंगल बनाते हुए, दिस इज इंसिडेंट एंगल, और ये जो एंगल बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस से बन रहा है, सेम एंगल बनाएगा आर रिफ्लेक्टेड रे। कहाँ से? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो ये आपको रूल 4 रूल दिमाग में रखना है, फटाफट से रिकॉल कर लो। द फर्स्ट रूल इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन passes through, or reflected ray passes through focus. Rule number 2, incident ray passes through C, then pass through C, of course return हो जाएगा reflected ray। इंसिडेंट रे अगर फोकस से पार कर रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। नाउ इंसिडेंट रे अगर पोल से पास कर रहा है तो सेम एंगल बनाते हुए वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये चारों आपको नियम को पढ़ लेना है। अब एक एक करके हम लोग कॉनकेव मिरर का कंडीशन को देखते हैं। देखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी क्या होगा, फटाफट से आपको डायग्राम बना लेना है, लाइन खींच लेना। 12 सेंटीमीटर का जो स्टैंडर्ड है, 3 सेंटीमीटर का छोड़ देना स्पेस, और फिर चंदा मामा लेके स्केलिंग कर लेना, पुताई बाहर की ओर कर लेना और इसे पोल देना नाम। आप यहाँ पर एफ
फोकस को मेंशन करो जो 2 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर के दूरी पे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को डालो, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप ऑब्जेक्ट को रखो। देखो ये सब स्टैंडर्ड है, क्योंकि जब आपको कॉपी में बनाना होता है मैटर को, तो आप कैसे बनाएंगे ये बात बताया जा रहा है, राइट। तो यहाँ से आप फर्स्ट वाला रूल लगा दो कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जा रहा है तो फोकस से क्रॉस करेगा, और फोकस से अगर क्रॉस कर रहा है तो वो आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो देखो ये कट कहाँ पर किया है, ये कट किया है सी एफ के बीच में। देखो इमेज बन रहा है ऐसे, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे देना, ऊपर ए दिया है तो यहाँ का देखो सबसे नीचे वाला को ए डैश नाम दिए, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी डैश नाम दिए, ठीक है। अब देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है, तो बिटवीन सी एंड एफ है। अगर बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो पोजीशन सी और एफ के बीच में होता है। नेचर ऑफ इमेज, ऑफ कोर्स रे जाकर कट किया है, इसका मतलब रियल, और रियल के साथ हमेशा जाता है इन्वर्टेड, मतलब उल्टा, आप देख सकते हैं। और ये जो हाइट है उसके कंपेयर में छोटा होता है, इसलिए डिमिनिश्ड। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है देन क्या होगा, सेम 12 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ो, पोल बनाओ, 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करो फोकस पे और 2 सेंटीमीटर सी पे। नाउ अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट रे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पार करेगा, और अगर फोकस से पार कर रहा है इंसिडेंट रे तो ऑफ कोर्स है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये कट कर रहा है कहाँ पर, सेम सी के नीचे। सेम सी के नीचे मतलब कि एकदम डिट्टो जो ऊपर है वही नीचे आ गया। पोजीशन देखो, पोजीशन है एट सी पर इमेज बन रहा है। नेचर ऑफ इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होगा। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सी, फोकस और सी में सेम चीज़ करना है। यहाँ पर मिरर आपको बनाना है, सेम पोजीशन जो जो बताया गया था आपको। अब सी और एफ के बीच में आप क्रिएट कर लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। नाउ आप रिफ्लेक्ट आपका इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस से पार करेगा, फोकस है तो आपका पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये कट कहाँ पर करेगा, ऑफ कोर्स सी से कुछ दूरी पे काम करेगा, जैसा कि यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी है, नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड होगा इसका मतलब क्या हुआ, एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1। मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा, डिमिनिश्ड मतलब छोटा। नाउ अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो फटाफट से आप ड्रॉ कर लेंगे जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। और फोकस पे अगर हम रखते हैं तो रूल कहता था कि वो जाएगा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और फिर ऐसे इंसिडेंट रे जाकर रिफ्लेक्टेड रे जाकर कट कर गया फोकस से। नाउ यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा नियम जो फोकस से पार करता है, एक्चुअली इसे ऐसे समझो कि जो फोकस फोकस से पार करता था तो पैरेलल जाता था, राइट। तो इसको आप ऐसे इस तरीके से जो ड्रॉ किया है आप इस तरीके से ड्रॉ मत करो, आप करो यहाँ पर, देखो मैं समझा देता हूँ। ओके, पेन का यूज नहीं है। देखो आप क्या करो, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ कि जब ये पोल से जाएगा और पोल से वो जाएगा तो सेम एंगल पे इधर जाता है और वो पैरेलल हो जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा चीज़ आप यूज़ कर लो, यहाँ पे ये भी ठीक यूज़ किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब वो पास करता है तो ऑफ कोर्स है टकरा के फिर रिटर्न आता है, लेकिन ये वाला ज़्यादा प्रॉपर दिखता है ना, कि ए से मतलब ये, और ये जो इंसिडेंट रे है पोल से टकराया और फिर रिटर्न हो गया तो ये पैरेलल हो जाएगा। डन। तो पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी है, ये दोनों पैरेलल हो जाता है, तो मानते हैं कि कहीं पे जाके इनफाइनाइट पे जाकर कट किया है। नेचर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा। जबकि हमको पता नहीं है कितना बड़ा, क्योंकि इन्फिनिटी में तो लगातार बहुत बड़ा होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड। अब हम लोग बात करेंगे पोल और एफ, मतलब पोल और फोकस के बीच में सेम चीज़ आपको करना है। यहाँ पर
पोल दिख रहा है और यहाँ पर फोकस दिख रहा है। तो आप बीच में जैसे किए, सबसे पहले बीच में करने का मतलब फोकस और पोल के बीच में, तो इंसिडेंट रे पैरेलल होगा जो फोकस से पार करेगा, और यहाँ सेम चीज़ कि फोकस से पार करने वाला सीधा क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से ड्रॉ कर लो। यहाँ तो आप फोकस से क्रॉस करा नहीं सकते, तो आप फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लिया है। आप ये ले सकते हैं कि आप क्या किए, इंसिडेंट रे पोल पे टकराए और फिर रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल पे बन जाएगा, आप ये बना लो। और नहीं तो आप सी वाला भी यूज कर लो कि सी में जाता है तो सेम डायरेक्शन में रिटर्न कर जाता है। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। नाउ ये दोनों तो कटने वाला है नहीं लेफ्ट की ओर, तो ऑफकोर्स है कि हमको एक वर्चुअल इमेज क्रिएट करना होगा। तो वर्चुअल इमेज क्रिएट कर दीजिए, ये जाकर इधर राइट की ओर कट जाता है। तो ये बड़ा इमेज आपको इमेजिन हो रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कैसा है, बिहाइंड द मिरर, इसको बिहाइंड द मिरर बोल रहे हैं। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। अगर वर्चुअल है तो साथ में हमेशा इरेक्ट आएगा, और बड़ा इमेज है तो मैग्नीफाइड। एक लौता ऐसा केस है कॉनकेव मिरर जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुआ एक छोटा सा रिवीजन। आपको फटाफट से इसको वीडियो को देख के समझ लेना है और रिवीजन कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ओके, थैंक यू।